students to my series of lectures on mycology. आज mycology के 9th पार्ट में हम फंजाई में जो सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस पाए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो फ्रूटिंग बॉडीज़ फंजाई में बनती हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज़ या फलनकाय जो बनते हैं उनको सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशंस कहे जाते हैं। और फंजाई के अंदर जो 4 सब डिवीज़न्स हैं उसमें से जो 2 लोअर सब डिवीज़न्स हैं लोअर फंजाई के वो हैं मेस्टिगोमाइकोटिना एंड ज़ाइगोमाइकोटिना। तो लोअर फंजाई में जो मेस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीज़न है उसकी क्लास ओमाइसिटीज़ के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको कहा जाता है oospore। तो जो ओमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं उसमें ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो गैमीटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू बनती है। जो प्लाज्मोगेमी होती है वो गैमीटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होती है, जिसमें 2 मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीटेंजिया जिसे एंथ्रीडियम एंड oogoनियम कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द oogoनियम जो कि फीमेल गैमीटेंजियम है, एंड दिस क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथ्रीडियम। क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम कहलाता है। जब oogoनियम एंड एंथ्रीडियम दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप होती है और उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो मेल गेमीट होता है वो फीमेल गेमीट यानी एग के साथ लोकेट हो जाता है, यानी उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो मेल गेमीट है वो फीमेल गैमीटेंजियम में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो मेल जो गेमीट है उसके साथ अपनी पेयरिंग कर लेता है। देयर आफ्टर कैरियोगेमी टेक्स प्लेस और कैरियोगेमी का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड द oospore। सो मेस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर्स के अंदर जो क्लास ओमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो कहलाती है oospore जो कि oogoनियम के अंदर डेवलप होती है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी तरह की फ्रूटिंग बॉडी जो लोअर फंजाई में डेवलप होती है जो ज़ाइगोमाइकोटिना के मेंबर्स में डेवलप होती है। और ज़ाइगोमाइकोटिना के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है उससे कहा जाता है ज़ाइगोस्पोर। और ये ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये जो ज़ाइगोस्पोर होता है दिस इज़ अ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर जो फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट होता है। तो ज़ाइगोमाइकोटिना के मेंबर्स जो कि राइजोपस एंड म्यूकर हैं कॉमनली, इनके अंदर 2 ऑपोजिट स्ट्रेन के माइसीलियम जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे ज़ाइगोफोर्स डेवलप होते हैं। एक प्लस स्ट्रेन का ज़ाइगोफोर डेवलप होगा और एक माइनस स्ट्रेन का ज़ाइगोफोर डेवलप होगा और उन ज़ाइगोफोर्स के ऊपर प्रोगैमीटेंजिया डेवलप होते हैं। दिस इज अ प्रोगैमीटेंजिया जिसके टिप पर यू कैन सी दिस इज अ गैमीटेंजियम जो कि मेल गैमीटेंजियम है और दूसरे प्रोगैमीटेंजिया पे ये फीमेल गैमीटेंजियम डेवलप हुआ है। तो दीज आर 2 गैमीटेंजिया ये जो डेवलप हो रहे हैं ये दोनों क्या हैं? दीज आर 2 गैमीटेंजिया हैं। और ये गैमीटेंजिया जब इनमें सेक्सुअल फ्यूज़न होता है या प्लाज्मोगेमी होता है, और ये प्लाज्मोगेमी कौन सी होती है? गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन मीन्स कंप्लीट फ्यूज़न ऑफ 2 गैमीटेंजिया। और उस कंप्लीट फ्यूज़न से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है ये दिस इज मतलब इनका पूरा कंप्लीट फ्यूज़न हो गया है और फ्यूज़न से जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है दैट डेवलप्स इनटू अ ज़ाइगोस्पोर और ये ज़ाइगोस्पोर जर्मिनेट फेवरेबल कंडीशन में होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रू फ्रक्टिफिकेशंस जो कि
स्यूडो पेरेन्काइमेटस या प्रोजेनकाइमेटस सोमेटिक हाइफी से, स्टेराइल सोमेटिक हाइफी से जो फ्रूटिंग बॉडीज़ डेवलप होती हैं, और इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ हायर फंजाई के अंदर डेवलप होती है, जो कि एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स में डेवलप होती हैं। पहले हम बात करेंगे एस्कोमाइकोटिना सब डिवीज़न की। तो एस्कोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है वो फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है एस्कोकार्प। तो ये जो एस्कोकार्प होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ ट्रू फ्रक्टिफिकेशंस जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होती है। और जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी के टाइम पर ही यहाँ पर जो स्टेराइल सोमेटिक हाइफी होते हैं वो आपस में इंटरव्यू हो करके या इंटरवीविंग हो करके उनसे ये फ्रक्टिफिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिनका एक डेफिनेट शेप होता है जिसके अंदर असाई लोकेटेड होते हैं। तो ये फ्रक्टिफिकेशंस कहलाते हैं एस्कोकार्प। तो जितने एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं उसके अंदर जो फ्रक्टिफिकेशंस बनती हैं वो एस्कोकार्प्स 4 तरह के बनते हैं। वो 4 तरह के एस्कोकार्प में एक है एपोथीसियम, दूसरा है आपका पेरीथीसियम, सेकेंड वन इज पेरीथीसियम, थर्ड वन इज क्लिस्टोथीसियम एंड द फोर्थ वन इज एस्कोस्ट्रोमा। तो हम मूव करेंगे हमारे पहले तरह के एस्कोकार्प के ऊपर, और ये कहलाता है एपोथीसियम। एपोथीसियम इज बेसिकली अ कप शेप्ड और अ डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। आपको इसका शेप नज़र आ रहा है, इट इज़ अ कप शेप्ड और इट इज़ अ डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। और इस क्लब शेप्ड या इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो अपरमोस्ट सरफेस होती है, दिस इज़ द अपरमोस्ट सरफेस एंड दिस अपरमोस्ट सरफेस इज नोन एज हाइमेनियम। इस अपरमोस्ट सरफेस को क्या कहते हैं? हाइमेनियम, जो कि फर्टाइल सरफेस होती है। इस फर्टाइल सरफेस के ऊपर बहुत सारे, यू कैन सी, जब हम इस हाइमेनियम का क्लोज व्यू देखते हैं, दिस इज़ द क्लोज व्यू ऑफ हाइमेनियम, जिसमें आपको बहुत सारे क्लब शेप्ड, इस तरह के शेप के, ये क्लोज व्यू है एक एस्कस का, इस तरह के, इसको जब हम प्लूरल में बोलेंगे तो ये कहलाएंगे असाई, सिंगुलर इज एस्कस, सिंगुलर इज एस्कस। तो बहुत सारे असाई, दे आर इंटरमिंगल्ड विद पैराफाइसिस। ये पैराफाइसिस क्या होते हैं? पैराफाइसिस आर बेसिकली अ स्टेराइल स्ट्रक्चर्स जो कि एस्कस के बीच बीच के अंदर पाए जाते हैं, तो एसाई के बीच बीच में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे एसाई आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। जब हम इसको क्लोज देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एसाई दिख रहे हैं और साथ में इसमें बीच बीच में बहुत सारे पैराफाइसिस भी नज़र आ रहे हैं। जब हम एक एस्कस को क्लोजली देखेंगे तो उसके अंदर टोटल हाउ मेनी स्पोर्स आर देयर? टोटल 8 एस्कोस्पोर्स आर देयर। तो कितने एस्कोस्पोर्स हैं? टोटल 8 इसमें एस्कोस्पोर्स हर एस्कस में नज़र आते हैं। तो हाइमेनियम में आपको एस्कस और पैराफाइसिस बहुत सारे नज़र आएंगे। इसके बाद में दिस हाइमेनियम लेयर इज़ फॉलोड विद अनदर लेयर जो कि जस्ट हाइमेनियम लेयर के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है, जो कि इंटरवोवन हाइफी की बनी होती है, जिसे कहा जाता है हाइपोथीसियम। तो ये जो लेयर है, ये लेयर कहलाती है हाइपोथीसियम, एंड दिस हाइपोथीसियम इज फॉलोड बाय अ फ्लैशी पार्ट ऑफ एपोथीसियम इज कॉल्ड एक्सीप्यूलम। तो ये वाला जो नीचे का फ्लैशी पार्ट है, ये पूरा फ्लैशी पार्ट जो है एक्सीप्यूलम कहलाता है। और इस तरह की जो फ्रूटिंग बॉडी, जो एस्कोकार्प टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, यानी जिसे एपोथीसियम कहा जाता है, कौन सी तरह का एस्कोकार्प है? ये कप शेप्ड एस्कोकार्प इज कॉल्ड द एपोथीसियम। तो ये एपोथीसियम इस तरह का जो है वो पजाइजा में, मॉर्शेला में और एस्कोबोलस में इस तरह का एपोथीसियम पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी तरह के एस्कोकार्प की, जो कि कहलाता है पेरीथीसियम। पेरीथीसियम इज बेसिकली अ राउंडेड और अ फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। आपको दिख रहा है ये पूरा एक फ्लास्क के आकार का इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इस फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी के अंदर
जो ऊपर की ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ओस्टियोल। क्या कहलाती है? ऑस्टियोल कहलाती है। और इसके अंदर ये जो लेयर है जो कि फर्टाइल लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड द हाइमेनियम लेयर। दिस इज कॉल्ड द हाइमेनियम लेयर। और इस हाइमेनियम लेयर में ये पूरी की पूरी लेयर जो है ये हाइमेनियम कहलाती है। एंड दिस हाइमेनियम लेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ असाई एंड पैराफाइसिस, and usually it is situated at the basal portion of the perithecium cavity। और ये जो ऑस्टियोलर ओपनिंग है, दिस ऑस्टियोलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्टेराइल हाइफी। ये आपको दिख रहे हैं, ये स्टेराइल हाइफी जो है ये आपको दिख, ये वाले स्टेराइल हाइफी ये कहलाते हैं पेरीफाइसिस। तो एस्कोस्पोर्स जो एसआई में डेवलप होते हैं, ये एस्कोस्पोर्स रिलीज होते हैं इस ऑस्टियोल के थ्रू एटमॉस्फेयर में। और इस तरह की फ्लास शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी जो मिलती है वो क्लेवीसेप्स में मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज अ स्फेरिकल शेप्ड एंड अ क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी। ये पूरी कंप्लीटली क्लोज्ड है चारों तरफ से, यू कैन सी, और स्फेरिकल इसका शेप है। और इसके अंदर जो एसाई होते हैं उनका जो शेप है एसाई का, ये एसाई का शेप या तो एलिप्टिकल शेप होगा या ग्लोबोस शेप एसाई होंगे, जो कि इस कैविटी के अंदर अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर एसाई और एस्कोस्पोर्स जो लिबरेट होते हैं इस क्लोज फ्रूटिंग बॉडी से, वो उसके क्लिस्टोथीसियम के डिके से रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। और इस तरह की क्लोज फ्रूटिंग बॉडी या क्लिस्टोथीसियम जो होती है उस ये एस्परजिलस के अंदर या इरीसाइफी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे एस्कोस्ट्रोमा की। एस्कोस्ट्रोमा इज बेसिकली इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना। तो एस्कोस्ट्रोमा जो होता है इसके अंदर जो एसाई डेवलप होते हैं ये डायरेक्टली कैविटी में डेवलप होते हैं। ये जो कैविटी है इस कैविटी में डायरेक्टली ये एसाई डेवलप होते हैं। और ये जो कैविटी डेवलप होती है ये स्ट्रोमा में डेवलप होती है, जिसे कहा जाता है लॉक्यूलस। क्या कहा जाता है? लॉक्यूलस। इस कैविटी को कहा जाता है लॉक्यूलस। इसमें ये डायरेक्टली एसाई डेवलप होते हैं। दीज आर एसाई। ये जो दोनों दिख रहे हैं एसाई, जिसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एस्कोस्पोर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है ये एसाई है। तो एसाई डेवलप किस में हो रहे हैं? लॉक्यूलस में हो रहे हैं। तो इस तरह की फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प जो है वो कहलाती है एस्कोस्ट्रोमा। इसके बाद हम लास्ट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी की बात करेंगे और वो फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प जो है बेसिकली बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स के अंदर पाई जाती है। दिस इज अ कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी, यू कैन सी, ये पूरी की पूरी बेसिडियोकार्प है। और बेसिडियोकार्प जो है इट इज़ अ अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसका अपर पोर्शन जो है वो कहलाता है पाइलस। क्या कहलाता है? पाइलस। और लोअर स्टॉक जो है ये कहलाता है स्टाइप। ये क्या है? ये स्टाइप है। ओके। और ये सेकेंडरी माइसीलियम से इट रिमेन्स, ये जो स्टाइप है इट रिमेन्स अटैच्ड टू द अंडरग्राउंड सेकेंडरी माइसीलियम जो जमीन के अंदर होता है, थ्रू द कॉर्ड शेप्ड राइजोमॉर्फ। किससे जुड़े होते हैं? ये राइजोमॉर्फ जो है आपको नीचे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द राइजोमॉर्फ। इनसे ये जुड़े रहता है सेकेंडरी माइसीलियम से ये बेसिडियोकार्प। तो जब स्टाइप जो होता है बेसिकली इट इज़ अ मैसिव एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, और जो कि बेस से यू कैन सी इट इज़ अ स्वोलन स्ट्रक्चर, फूला हुआ रहता है। और यहाँ पर इसका अपर पोर्शन जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द व्हीलम, जिसे कहते हैं एन्यूलस। क्या कहते हैं? एन्यूलस कहते हैं। जब पाइलस जो होता है, जब बेसिडियोकार्प फॉर्मेशन होता है उस समय इट इज़ हेमिस्फेरिकल इन शेप। तो अपर सरफेस इसकी कैसी होगी? कॉन्वेक्स शेप की, जैसा आप अभी देख रहे हैं कॉन्वेक्स शेप की होगी। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा? कॉन्केव शेप हो जाएगा।
और इस पाइलस की जो लोअर सरफेस होती है उस पे क्या पाए जाते हैं, दीज आर गिल्स। ये बहुत सारे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो मशरूम्स डेवलप होते हैं, जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है सांप की छतरी डेवलप हो गई है, ये बेसिकली बेसिडियो कार्प होता है। और ये बेसिडियो कार्प की जब लोअर सरफेस पे आप देखेंगे तो उन्हें गिल्स नज़र आएंगे। तो ये क्लोज व्यू है गिल्स का, दिस इज़ अ क्लोज व्यू ऑफ गिल्स। और इस गिल्स के अंदर आपको जो इसकी अपर सरफेस दिख रही है गिल्स की, ये जो अपर सरफेस आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द फर्टाइल सरफेस, जिसे हाइमेनियम कहा जाता है। और इस हाइमेनियम के अंदर जो है क्या लगे होते हैं, बेसिडियम लगे होते हैं। और बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनसली जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्पोर्स कहलाते हैं बेसिडियो स्पोर्स। तो ये स्ट्रक्चर होता है एक बेसिडियो कार्प का, जो कि बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर्स में डेवलप होता है। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।